राम जी, कैसे हो आप सब। मेरा नाम प्रियंका है और मैं पिछले 6 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आजकल ऑस्ट्रेलिया आना एक बहुत बड़ा सपना हो गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आज मैं बताती हूँ आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जब हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं एज ए स्टूडेंट, तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पे। दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बताते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट होता है यहाँ पे, जब हम एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है भाई हमें स्टडी के साथ साथ हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें 48 आवर्स अलाउ होता है काम करने पर फोर्टनाइट। वीकली हमें 24 आवर्स की लिमिट होती है, हम टैक्स पे वो काम कर सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं भाई जो टैक्स पे तो करते ही हैं 24 आवर्स, बट उसके साथ साथ अगर वो कैश वाली जॉब भी कर सकते हैं अगर उनको कोई मिलती है तो। बट इट्स नॉट नेसेसरी। अगर मतलब शुरू में आते ही तो बेटर अभी हम सिर्फ 24 आवर्स वाली ही जॉब करें, वो इनफ होती है। और जब हमारे सेमेस्टर फिनिश हो जाता है तो हमारी वैकेशन होती है, जैसे समर वैकेशन होते हैं यहाँ पे नवंबर दिसंबर में। तो उस टाइम पे हमारे स्कूल यूनी नहीं लगती है, तो उस टाइम पे हमारे पास फुल वर्क राइट होते हैं। तो हम अनलिमिटेड काम कर सकते हैं जितना मर्जी चाहें ड्यूरिंग क्रिसमस, क्योंकि वो समर वैकेशन होती है। तो उस टाइम पे कॉलेज वगैरह मोस्टली बंद ही होते हैं यहाँ पे। दोस्तों, सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। भाई जब हम यहाँ पे हमारी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद हमें एक 485 वीज़ा मिलता है, वो हमारा वर्क वीज़ा होता है। उसमें डिपेंड करता है भाई हमने क्या स्टडी करी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 3 साल का वीज़ा मिलता है, 1.5 साल का वीज़ा मिलता है। बट इट्स डिपेंड ऑन द स्टडी, लाइक व्हाट वी हैव डन। लाइक अगर हमने कोई मास्टर स्टडी करी है तो फिर हमें 3 साल का मिलता है, और अगर हमने कोई डिप्लोमा करा है तो फिर 2 साल का मिलता है। उसके दौरान हम अपना ऐसा एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकते हैं। जब हमें 485 वीज़ा मिलता है तो उस टाइम पे हम वो एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकते हैं, जिसका हमें बेनिफिट होएगा हमारी PR को अप्लाई करने में। क्योंकि जब भी यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट ही बन के नहीं रहना चाहते सिर्फ, तो हम आगे की प्लानिंग करने लग जाते हैं भाई हमें यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है। तो जब हमारा 485 वीज़ा चल रहा होता है तो उस टाइम पे हम वो एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें हेल्प होती है आगे हमारी परमानेंट रेजिडेंसी में। फ्रेंड्स, हम तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं मल्टी कल्चरल एंड द फ्रेंडली इन्वायरमेंट। भाई यहाँ पे ना लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं यहाँ पे, मतलब बहुत पोलाइटली बात करते हैं यहाँ पे। और ऐसा नहीं है भाई हमें सिर्फ यहाँ पे ओजी लोग ही मिलते हैं, हमारी कम्युनिटी के भी यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। कॉलेज वगैरह में भी हमें हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो हम जैसे ही हम सिटी में घूमते हैं, बाहर इधर उधर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें हमारी कम्युनिटी के भी काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं। उसकी वजह से फिर हमें ऐसा फील नहीं होता भाई हम कहीं पे मतलब ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमें कोई नहीं जानता, हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। तो हम लोगों को देखते हैं भाई ये हमारे देश का है, तो उनके साथ उनको देख के हमें अच्छा लगता है ऐसे भाई हाँ कोई तो है भाई हमारे साथ यहाँ पे। और कुछ लोगों को ये होता है भाई वो जैसे यहाँ पे आते हैं तो वो अपने घर का जैसे होम कंट्री का फूड काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। तो यहाँ पे हमारी होम कंट्री वाले फूड भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। जैसे हम इंडियन हैं तो हमारे यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी होती है, इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ की सुपरमार्केट में भी एक इंडियन का पर्टिकुलर सेक्शन होता है, वहाँ पे भी हम अपना सामान बाय कर सकते हैं। जैसे अगर हमें हमारे फूड की ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो वैसे तो हम लोग हमारा इंडियन खाना ही प्रेफर करते हैं, जैसे चाहे जहाँ मर्जी पे भी रहें। बट ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में भाई हमें इंडियन फूड नहीं मिलेगा अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो। दोस्तों, नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। भाई यहाँ पे लाइफ की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। भाई यहाँ पे फ्रेश एयर होती है, कोई इतना पोल्यूशन वगैरह नहीं होता। और साथ साथ में जैसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं तो हमें ये होता है शुरू में भाई हम यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है, उसकी सर्विस इतनी ज़्यादा अच्छी है भाई हमें कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। टाइम टू टाइम बस चलती है, टाइम टू टाइम ट्रेन होती है, और डिले होती है तो फिर रिप्लेसमेंट वगैरह भी होती है यहाँ पे, तो उससे हमें कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती।
तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो। और साथ साथ में यहाँ पे अगर हम देखें हेल्थ सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ की ये है, जैसे हम हमारी स्टडी के साथ साथ में हम काम भी कर सकते हैं और हम अपना लाइफस्टाइल भी इंजॉय कर सकते हैं। भाई हम कहीं घूमने जा सकते हैं, जो हमारा दिल करता हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये तो बहुत अच्छा लगता है। हर स्टूडेंट चाहता है भाई वो सिर्फ स्टडी में ना रह के भाई वो कोई और भी इंजॉय करे अपनी लाइफ को और काम भी करे। तो ये सब बैलेंस करना बहुत ईजी होता है यहाँ पे। तो दोस्तों नंबर 5 पे आता है स्कॉलरशिप एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट। तो यहाँ पे जब हम यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करते हैं यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। सो जिसकी वजह से उनका जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ट्यूशन फ़ीस बहुत कम हो जाती है। तो उनको अपनी लाइफ के जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे बाकी के, उनमें बहुत सारी हेल्प हो जाती है। तो ये भी, बट इसके लिए हमें थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है भी वो हर किसी को ही स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। सो दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ हमें एजुकेशन ही नहीं देता, यहाँ पे आके हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, फ्रीडम मिलती है और इससे हमारी लाइफ, हम अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं हमारी लाइफ में। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, भाई अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, साथ साथ में अपनी लाइफ को भी एंजॉय करो। सिर्फ ये मत सोचना भाई हमने सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, उसके साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना कभी भी मत भूलना। ओके सो फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं चलती हूँ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं पूरी ट्राई करूँगी भाई मैं उस टॉपिक पे अपनी वीडियो बना सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।